अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक हमारा वो है फूड वेब, ठीक है ना। सबसे पहले आप इस पेज पे स्टार्टिंग डेट पुट कर लें और बेटा ये एक्टिविटी के अंदर ना एक डेफिनेशन दी गई है वो देख लें ज़रा। अ प्लांट और एन एनिमल इन अ फूड चेन इज़ कॉल्ड अ लिंक। बेटा किसी भी फूड चेन के अंदर कोई भी पौधा या जानवर जो मौजूद होते हैं वो एक लिंक कहलाता है, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन लिंक पूछा जा सकता है। अब देखें ये एक फूड चेन है। असल में कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने फूड चेन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। फूड चेन क्या होती है? ग़िज़ा की जो जंजीर के जानवर एक दूसरे को जो है ना प्रोड्यूसर्स हो गए या कंज्यूमर्स, तमाम जानदार एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। स्पेशली जो है प्रोड्यूसर्स पे तमाम जानवर या इंसान जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो देखें जो है उसके अंदर अब जानवरों के खाने और खाए जाने का जो एक सिलसिला होता है ना, एक चेन सी बनती है। खाने और खाए जाने की जो एक सीरीज़ एक चेन सी बनती है, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखें यहाँ पे एक फूड चेन लिखी हुई है। ग्रास है। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर्स है ना। घास है, पौधे हैं, तो जाहिर है ये क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आ रही है काव। काव क्या खाती है? घास खाती है, तो ये कंज्यूमर है। और ह्यूमन किसको खा रहा है? ईटन बाय काव इज़ ईटन बाय ह्यूमन। इंसान उसका गोश्त खाता है। तो ये देखें एक चेन सी, खाने और खाए जाने का एक सिलसिला, एक चेन सी बन रही है, एक सीरीज सी बन रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो बेटा ये फूड चेन वाला टॉपिक हमने कल पढ़ा था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हमने ये बात की कि लिंक क्या होता है। तो बेटा देखें ये फूड चेन के अंदर कोई भी जानवर या पौधा, ये ग्रास है अगर, ये एक लिंक है, ठीक है। काऊ की अगर हम बात करें ये एक लिंक है। ह्यूमन की अगर हम बात करें इस फूड चेन के अंदर तो ये भी क्या है? एक लिंक है। तो किसी भी फूड चेन के अंदर एक पौधा या जानवर जो होते हैं वो एक लिंक कहलाता है। समझ आ गई आप लोगों को? उसके बाद देखें आप अगला जो हमारा टॉपिक है हमने स्टार्ट करना है फूड वेब। इसके मीनिंग देखें। फूड वेब खुराक, और वेब क्या होते हैं? जाल, नेटवर्क सा, ठीक है बेटा। अब देखें एक जानवर जो होता है ना वो सिर्फ एक ही किस्म के जानवर को या पौधों को नहीं खाता, बल्कि बेशुमार वैरायटी के जानदारों को उन अपनी खुराक बनाते हैं। तो इस तरह से होता क्या? अब देखें लायन है, वो सिर्फ ये तो नहीं कि गोट को खाएगा या डियर को खाएगा, तो वो गोट को भी खाता है, डियर को भी खाता है। जयकाल हो गया, तो बहुत सारे जानवरों को इस तरह से लायन जो है वो अपनी खुराक बनाता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, एक नेटवर्क सा बना देती है। जब हम इन सब को इकट्ठा करते हैं, खाने और खाए जाने के जो सिलसिले होते हैं, फूड चेन्स होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाती हैं? ओवरलैप कर जाती हैं और एक नेटवर्क सा बनता है बेटा। इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब, ठीक है ना। एंड ऑर्गेनिजम्स कैन बी अ पार्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स। सेवरल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम ओवरलैप टू फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब। तो ये बेटा फूड वेब की डेफिनेशन है। ये अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। डिफाइन फूड वेब, तो ये आप लिखेंगे जितना हाईलाइट किया हुआ है पोर्शन, ठीक है। उसके बाद बेटा एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 दी गई हैं इसमें फूड वेब की, तो ये आप लोगों ने करनी है। और ये फूड वेब वाला जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कल स्टार्ट किया था फूड चेन से, फूड चेन भी उसमें शामिल है और ये फूड वेब भी। सारा यहाँ तक आप लोगों का क्या एंड हो रहा है? लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। ये इकट्ठा अगर आता है, पूरा आता है, तो 8 मार्क्स का आता है पेपर में। और अगर अलहदा से फर्ज करें कि फूड चेन आ जाए अलग से, तो वो 4 मार्क्स का पार्ट बन के आता है, ए या बी पार्ट, ठीक है। अगर फूड वेब अलग से दे देंगे तो वो भी 4 मार्क्स का होगा, लेकिन अगर इकट्ठा देंगे फूड चेन एंड फूड वेब एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल्स, तो फिर क्या होगा बेटा? पूरा 8 मार्क्स का ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। अब हम फूड वेब की एग्जांपल्स देखते हैं। लायन डज नॉट फीड इंटायरली ऑन डियर बट इट आल्सो हंट्स काउज एंड गोट्स। कि एक लायन जो है वो सिर्फ डियर को नहीं खाता, ना ही उसे शिकार करता, बल्कि सिर्फ उसको शिकार नहीं करता बल्कि काउज भी खाता है, ठीक है। गोट्स को भी अपना शिकार बनाता है। इसी तरह से एक उल्लू देखें, आउल जो है इसके अंदर फूड चेन में देखें आप, तो क्या कर रहा है? एन आउल एंड हाक में आल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड, कि वो भी मुख्तलिफ जानदारों को अपनी खुराक बनाते हैं। सो मोस्ट एनिमल्स फीड ऑन वन और मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल्स। इसलिए जानवर जो एक से ज़्यादा किस्म के जानवरों को अपनी खुराक बनाते हैं। देयरफॉर मैनी फूड चेन्स फॉर्म अ काइंड ऑफ नेटवर्क और अ फूड वेब। तो एक जाल सा बन जाता है बहुत सारी फूड चेन्स के मिलने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेटा एग्जांपल 2 आ रही है। अ स्नेक डज नॉट फीड ऑन फ्रॉग अलोन, इट आल्सो ईट्स बर्ड्स। के फ्रॉग जो होता है सिर्फ
स्नेक जो होता है वो सिर्फ फ्रॉग को नहीं खाता बल्कि बर्ड्स को भी खाता है, रैट्स को भी एंड इवन रैबिट्स को भी। बर्ड्स ईट ग्रेन्स, परिंदे क्या खाते हैं? दाने। दे आल्सो ईट इंसेक्ट्स, ग्रेन्स अनाज वगैरह तो खाते ही हैं बर्ड्स, लेकिन सिर्फ उनसे ग्रेन्स को ही नहीं खाते बल्कि इंसेक्ट्स, हशरात, स्पाइडर्स, मकड़ियाँ एंड वर्म्स उन्हें भी अपनी खुराक बनाते हैं। इफ़ वी अरेंज फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम इट टेक्स द फॉर्म ऑफ वेब। तो इस तरह से अगर हम बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं उनको अरेंज कर लें तो एक जाल सा बन जाता है, एक नेटवर्क सा बन जाता है फूड चेन्स का। ये जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? फूड वेब। और बेटा फूड वेब हो या फूड चेन्स जो होती हैं, फूड वेब ज़ाहिर है फूड चेन्स के मिलने से बनती है, और हर एक फूड चेन का जो स्टार्ट होता है हमेशा वो पौधों से होता है, प्लांट्स से होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो खुराक पैदा करने वाले हैं, खुराक बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो खुराक पैदा करने वाले, बनाने वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और बाकी जानवर और इंसान जो हैं आगे फर्दर उस पर डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे देखें प्लांट्स, गोट खा रही है, गोट को आगे कौन खा रहा है? लायन। फिर इस गोट को जयकाल भी खाता है, ठीक है ना, गीदड़ जो होता है वो उस जयकाल को फिर आगे से कौन खा रहा है? लायन। तो ये हो गया। उसके बाद रैबिट है, रैबिट को कौन? जयकाल खा रहा है, फिर जयकाल को। इस तरह से बहुत सारी ये फूड चेन्स का देखें आपस में मिली हुई है, एक नेटवर्क सा बना हुआ है, और इससे क्या होता है? नेटवर्क सा बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। ठीक हो गया, समझ आई? ओके गर्ल्स, आगे देखें, ये एक्सटेंड योर थिंकिंग है। व्हाट विल हैपन टू ऑल एनिमल्स ऑफ अ फूड वेब इफ ग्रीन प्लांट्स आर रिमूव्ड। अगर वो कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स को फूड वेब में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो बेटा होगा ये, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, खुराक पैदा करने वाले, और तमाम ये जितने भी बाकी सारे कंज्यूमर्स हैं ये इन पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब हम अगर उनके प्रोड्यूसर्स को ही निकाल देंगे तो इट मीन्स के फूड नहीं मिल रही उन्हें, और जब फूड नहीं मिलेगी तमाम के तमाम जानवर जो हैं वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऑल द एनिमल्स ऑफ फूड वेब विल डाई। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा ये साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पे आ जाए। इसमें आप लोगों को ना डिकम्पोजर्स के बारे में बताया हुआ है। पहले भी मैंने बताया था डिकम्पोजर्स क्या होते हैं कि ऐसे जानदार जो मुर्दा जानवरों या पौधों के जो जिस्म होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, तहलील कर देते हैं, यानी सादा अज्जा में तब्दील कर देते हैं। होता यह है कि जब जानवर और पौधे मर जाते हैं तो फिर उनके जो मुर्दा अज्साम होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करके ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उन्हें सादा अज्जा में तब्दील करके उनको किस में मिला देते हैं? मट्टी में मिला देते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई इनकी एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजर्स के, ठीक है। डिफाइंड डिकम्पोजर्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स, दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ तक बेटा ये आपकी डेफिनेशन है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई इनकी मिसालें हैं जो कि मुर्दा अज्साम को तहलील करके सादा अज्जा में तब्दील करके मट्टी में मिला देते हैं, और फिर वही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा उनके डेड बॉडीज़ वाले वो मट्टी में, सॉइल में जो शामिल हो जाते हैं वो दोबारा से ग्रीन प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं फॉर देयर फूड। ठीक हो गया। और यहाँ एक क्वेश्चन भी बेटा एड में पूछा हुआ है, हाउ कैन वी यूज़ डिकम्पोजर्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स इन आवर कंट्री। कि हम कैसे कम कर सकते हैं डिकम्पोजर्स को यूज़ करके जो फर्टिलाइज़र्स हम खादें लेते हैं इतनी महंगी महंगी, उनका कैसे जो है हम खर्चा कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बाय द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। जो कुदरती खादें होती हैं, यानी जो गले सड़े पत्ते वगैरह, पौधे, डेड बॉडीज़, इस तरह की गोबर वगैरह डाल दी, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं। तो इनको इस्तेमाल करके हम वो जो महंगी खादें, दूसरी केमिकल फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स जो हम खरीदते हैं उससे इसके खर्चे को कम किया जा सकता है। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे चैप्टर हमारा एंड हो रहा है। अब हमने आगे इसकी करनी है एक्सरसाइज, इसको देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स एंड द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम। बेटा हर इकोसिस्टम के लिए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तवानाई का मेन अल्टीमेट सोर्स हमारी ज़मीन पर क्या चीज़ है? सनलाइट, सूरज की रोशनी, ठीक है ना। सूरज की रोशनी मेन सोर्स है जो तमाम जानदारों को एनर्जी देता है, और पौधे इसी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाते हैं, तभी ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, और तमाम जानदार फिर उन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। सनलाइट के स्पेलिंग सही लिखिएगा, SUNLIGHT, सनलाइट। ठीक हो गया। एनी लिविंग थिंग इन एन एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग थिंग को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक पार्ट या बायोटिक फैक्टर कहा जाता है उस इन्वायरमेंट का, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है? बायोटिक पार्ट। जिंदा, लिविंग की बात हो रही है ना, तो बायोटिक पार्ट आएगा, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। ऑल द पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया मेक आ, तमाम पॉपुलेशंस अगर एक ही एरिया में रह रही हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? मिलके, सारी पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी, ठीक है। क्या स्पेलिंग लिखेंगे? COMMUNITY, कम्युनिटी। उसके बाद बेटा देखें फोर्थ वाला, सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप इन आ, ये अभी हमने पढ़ा था
कि सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप करती हैं एक ही उसमें, तो एक नेटवर्क सा बना देती हैं, जाल सा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। क्या कहा जाएगा, फूड वेब, FOOD, फूड, WEB, वेब। ब्रेकडाउन ऑफ बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ब्रेकडाउन ऑफ बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मुर्दा पौधों और जानवरों की बॉडीज को कौन ब्रेक डाउन करते हैं, डीकम्पोजर्स, DECOMPOSERS, डीकम्पोजर्स लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे आ जाए MCQs पे, इनसर्कल करना है आपने और हाईलाइट भी कीजिएगा। द सनलाइट एनर्जी एंटर्स इन एन इकोसिस्टम थ्रू प्लांट्स, सनलाइट एनर्जी एक इकोसिस्टम में कहाँ से दाखिल होती है, सबसे पहले उसे कौन इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने के लिए, पौधे, प्लांट्स। एक को सर्कल कर लें। ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो जानदार क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, लाइक प्लांट्स और एल्गी, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स क्या कहलाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स, बनाने वाले, पैदा करने वाले। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर, बैक्टीरिया एंड फंजाई किसके एग्जांपल्स हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, डीकम्पोजर्स, ए वाला सर्कल कीजिएगा, डीकम्पोजर्स। उसके बाद विच वन इज द गुड प्रोड्यूसर इन, विच वन इज द प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, इनमें से आपने बताना प्रोड्यूसर कौन है, लायन, हाक, रैट या प्लांट। प्लांट है बेटा, पौधा, तो हमेशा पौधे जो हैं वही प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और दूसरे जानवर उन पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। उसके बाद देखें विच ऑर्गेनिजम्स हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, जाहिर सी बात है खुराक बनाने वाले, जहाँ पे मेन खुराक बन रही है, प्रोड्यूसर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाइए अगले पेज पे, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है बेटा, पॉपुलेशन, आबादी, ये इसकी मिसाल है। यहाँ तक आपके MCQs कंप्लीट हो गए हैं बेटा, और शॉर्ट क्वेश्चंस का रिटर्न वर्क हमने 3 पहले कर लिए थे, पेज नंबर्स बाकी बने ऊपर लिख दिए हुए हैं, और 3 आज के रिटर्न वर्क में हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक 8 लॉन्ग क्वेश्चंस 8 वाला लॉन्ग क्वेश्चन देखें, लुक एट द फॉलोइंग फूड वेब एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। ये आपने फूड वेब देखनी है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम द प्रोड्यूसर्स इन द फूड वेब, ये देखें प्रोड्यूसर क्या है, ये है ना प्लांट, उसका क्या नेम है, सीवीड, तो आप लिखेंगे सीवीड, ठीक है। कौन सा प्रोड्यूसर है इस फूड वेब के अंदर, सीवीड। उसके बाद बेटा फ्रॉम वेयर डज द प्रोड्यूसर्स गेट्स एनर्जी, एनर्जी कहाँ से लेते हैं प्रोड्यूसर्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर्स गेट्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये इसका आंसर लिख लेंगे आप। नेम 3 कंज्यूमर्स इन द फूड वेब, ये जितने भी जानवर सारे बने हुए हैं बेटा ये क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो आपने इनमें से कोई से भी 3 नेम अगर यहाँ लिख देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, कंज्यूमर्स। लाइक मिनो, हमने क्या लिखा हुआ है, मिनो लिखा है, ऑक्टोपस लिखा है, सील, ये 3 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। राइट डाउन 2 फूड चेन्स इन दिस फूड वेब, इस फूड वेब के अंदर 2 आप फूड चेन्स आपने एग्जाम्पल्स देनी है। कैसे, यहाँ से हमेशा फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से। अब सबसे पहले आप लिखेंगे सीवीड, उसके बाद एरो डाल के मिनो, मिनो उसके बाद एरो डाल के ऑक्टोपस, ठीक है, ये एक बन और ऑक्टोपस के बाद क्या आ जाएगा, सील, ये एक फूड चेन हो जाएगी बेटा। और दूसरी आप इस तरह से लिख सकते हैं, सीवीड, ओयस्टर, स्टारफिश और सीगल, ये दूसरी फूड चेन है, ठीक है। ये 2 फूड चेन्स आपने कोई से भी यहाँ पे लिखनी है। ये 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी कर लीजिएगा यहीं पे बुक पे, और बाकी रिटर्न वर्क जो है मैं आपको बताती हूँ। ओके गर्ल्स, अब हम आज का अपना ना साइंस का रिटर्न वर्क स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप डेट रेडी करेंगे। हमारे ना एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है, उसके एक्सरसाइज के 3 शॉर्ट हमने पहले रिटर्न वर्क में कर लिए थे, लेकिन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके रहते थे वो आज हम रिटर्न वर्क में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने अच्छी नीट राइटिंग में डेट रेडी करनी है। आज की ट्यूसडे 30 जून 2020 क्लास वर्क लिखना है, चैप्टर नंबर 4 लिखना है, उसका नेम एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज के शॉर्ट हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स, ये आप हेडिंग दे देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एट द स्टार्ट ऑफ मोस्ट फूड चेन्स, ठीक है। ज़्यादातर वो कहते हैं फूड चेन्स के स्टार्ट पे किस किस्म के जानदार पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं बेटा, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर्स कौन हैं, प्लांट्स या फिर एल्गी, ये होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और बाकी जानवर फिर उन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, प्रोड्यूसर्स आर एट द स्टार्ट ऑफ मोस्ट फूड चेन्स, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, हाउ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स रिलेटेड टू ईच अदर, किस तरह से इनका आपस में ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, इनका ताल्लुक होता है, कैसे होते हैं। इन एवरी फूड चेन एंड फूड वेब,
Food web producers, consumers and decomposers linked with one another for their food and also for exchanging their materials। ये इसका आंसर है, इसको समझ लें। देखें बेटा, प्रोड्यूसर्स कौन है? पौधे हैं, वो खुराक खुद तैयार करते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और जो बच जाती है उसको दूसरे कंज्यूमर्स, जानवर, इंसान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। फिर आ जाते हैं कंज्यूमर्स। ज़ाहिर है वो प्रोड्यूसर्स से लेंगे, तो इस तरह से कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स का आपस में ताल्लुक है। ठीक है ना, उस एक दूसरे के बगैर वो जिंदा जो है नहीं रह सकते। इसके अलावा फिर बेटा रह जाते हैं डिकम्पोजर्स। आप देखें, जब जानवर या पौधे या इंसान मर जाते हैं तो फिर उनकी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज भी करना होता है, उनको ब्रेक डाउन करके गिलास सड़ा के ब्रेक डाउन करके तहलील करके बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं वो उनके न्यूट्रिएंट्स को किस में मिला देते हैं? मट्टी में, सॉइल में, और फिर वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा से पौधे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, इन तीनों का आपस में लिंक है, प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का और डिकम्पोजर्स का। किसके लिए? फूड के लिए, और फॉर एक्सचेंजिंग देयर मटेरियल्स। ठीक है ना। मादा जात की तबादले के लिए भी, जैसे डिकम्पोजर्स जो है वो मादा जात को मट्टी में मिला देते हैं और फिर से प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। उसके बाद बेटा अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा, नेम द वेज बाय विच वी कैन सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा कुदरती ज़राए हमारे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऐसे कोई तरीके बताएं जिसके ज़रिए हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत कर सकें, उनको बचा सकें, यानी वो ख़त्म हो रहे हैं अगर, तो हम उन्हें कैसे उनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो वो 3 मेथड्स हैं बेटा, आपने जस्ट नेम बता देने हैं नंबरिंग दे के 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग दें। सबसे पहला मेथड कौन सा? रिड्यूस, सेकंड है रीयूज़ और थर्ड है रिसाइकल। रिड्यूस क्या होता है कि अगर कोई रिसोर्स हमारा ख़त्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल क्या करें? कम कर दें, ताकि ज़्यादा दिनों तक वो चल सके। ठीक है ना। उसके बाद रीयूज़ आ जाता है। रीयूज़ का मतलब ये होता है कि दोबारा इस्तेमाल करना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार इस्तेमाल हो सकती है, जैसे बुक्स हो गई, कपड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें, तो हम उन्हें अगेन एंड अगेन क्या करें? इस्तेमाल करें, ज़ाया ना करें, यानी एक दफ़ा इस्तेमाल करके उन्हें फेंकें नहीं, बल्कि बार बार इस्तेमाल करें। उसके बाद बेटा तीसरा मेथड क्या है? रिसाइकल। रिसाइकल में ये होता है कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बना लेना। ठीक है ना, उन्हें कारआमद बना लेना। जैसे शीशे टूट जाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, इनसे दोबारा यही प्लास्टिक और शीशे वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये 3 वो मेथड हैं जिनके ज़रिए हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने रिटन वर्क अपना करना है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके बेटा, नीट और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करके, और ये प्रेजेंटेशन लाइंस भी आपने लगानी है और एंडिंग लाइन भी मस्ट लगाइएगा। ठीक है ना। अच्छी राइटिंग में A1 जो है आपका काम होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।